नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं, दरअसल हुआ क्या है ना कि व्हाट्सअप जो है वो ये कह रहा है कि हम लोग इंडिया छोड़ देंगे। आप हो गया, मैं हो गया, ये हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में व्हाट्सअप का कितना ज़्यादा पेनिट्रेशन है, इंडिया में कितना ज़्यादा व्हाट्सअप को इस्तेमाल किया जाता है। अराउंड 900 मिलियन अगर आप लोग देखोगे ना तो इंडिया में यूज़र है व्हाट्सअप के, और बहुत हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डिपेंडेंट भी हो चुके हैं व्हाट्सअप पे। मैंने देखा है कि बहुत से ऑफिसेज जो हैं वो काम करते हैं व्हाट्सअप पे, उनके ग्रुप वगैरह बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है, इंडिया के जो यूज़र की व्हाट्सअप पे, वो बहुत ज़्यादा है। और खुद आप लोग सोचो कि व्हाट्सअप एज अ कंपनी उसके लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी, तब उसने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए होंगे कि हम ये जो कंट्री है इंडिया जो है इसको छोड़ के चले जाएंगे। पूरा हुआ क्या है हम लोग देखेंगे, क्यों ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है, ये मैं पूरा आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझो, आप लोग आपने पहले हो सकता है देखा भी होगा कि व्हाट्सएप पे अक्सर आप लोग को इस तरीके की चीज़ जो है ना वो लिखी हुई दिखाई देती होगी, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। ये हम लोग का यहाँ पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बाद आप लोग कह सकते हो बाकी चीज़ें हम लोग को समझ में आएगी। देखो, कुछ भी नहीं है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब यह है कि कोई भी मैसेज या कोई भी पोस्ट या कोई भी चीज़ किसी पर्सन द्वारा शेयर की जाती है, किसी पर्सन द्वारा सेंड किया जाता है दूसरे पर्सन को, तो वो जो मैसेज होगा ना, वो जो पोस्ट होगा, कोई भी वो कंटेंट होगा, वो सिर्फ जिस पर्सन ने सेंड किया है और जिसको सेंड किया है, केवल यही दो पर्सन उसको देख पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, उसको आप लोग कह सकते हो कि ग्रैब कर पाएंगे। इवन कि व्हाट्सअप एज अ कंपनी ना, व्हाट्सअप पे मान लो कोई मैसेज भेजा गया, व्हाट्सअप पे हर मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और इसीलिए ये जो मैसेज है ये लिखा हुआ आप लोग को हमेशा दिखता है व्हाट्सएप पे कि ये मैसेज जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो इवन जो व्हाट्सएप कंपनी है ना, वो भी नहीं देख पाएगी कि क्या मैसेज जो है वो भेजा गया है पर्सन ए के द्वारा पर्सन बी को। और ये जो मैसेज है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, सिर्फ दो लोगों के बीच में रहेगा, पर्सन ए और पर्सन बी। तो ये होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब। अब हुआ क्या ना कि आप लोग को मैं बताऊं तो 2021 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आईटी रूल्स के अंदर, आईटी एक्ट जो है ना उसके अंदर जो रूल्स है उसमें थोड़ा बहुत उसने सुधार किया, थोड़ा बहुत चेंज लेके आई। इसने कहा कि अब जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया आप लोग कह सकते हो प्लेटफॉर्म्स है, इनका आप लोग कह सकते हो अच्छा पेनिट्रेशन है, जिनको एक अच्छी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में यूजर्स द्वारा, उनको अब थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज करने पड़ेंगे उनको? जो ओरिजिन है कंटेंट का, कोई भी मैसेज अगर भेजा जाता है तो सबसे पहले ये किसके द्वारा भेजा गया, फर्स्ट सेंडर इसका कौन है, इसको आप लोग कह सकते हो पता रखना पड़ेगा। इसके बारे में बताना पड़ेगा इंडिया की गवर्नमेंट को, अगर वो मांगती है तो। और फिर ऐसी भी बात की गई थी कि जो मैसेज है इसको ट्रेस करने दिया जाना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ये रूल्स इसलिए बना रहे हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। आप लोग कह सकते हो कि जो फेक न्यूज़ फैला के दंगे भड़काए जाते हैं या फिर वुमेन्स के बारे में उल्टे सीधे न्यूज़ फैलाए जाते हैं, फेक न्यूज़ फैला के जितने भी कुकर्म किए जाते हैं ना उनको रोका जा सके। तो इसके लिए ये जो रूल है, आईटी रूल्स 2021, ये लेके आई थी इंडियन गवर्नमेंट 2021 में। अब हुआ क्या, इसी के इसको लेके जाहिर सी बात है व्हाट्सएप खुश होगा नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप का अगर आप लोग देखो ना तो स्मॉल बिजनेस व्हाट्सएप को पसंद किए जाने का मेन पर्पस अगर आप लोग देखो ना तो यही है कि इसके जो मैसेज होते हैं ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। इसीलिए ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और मेटा को 15 मिलियन यूएस डॉलर में इसको खरीदना पड़ा था, आप लोग को पता होगा। तो यही इसका बेसिक आप लोग कह सकते हो मॉडल है। और बहुत से ऑफिस ग्रुप जो है वो व्हाट्सएप पे क्रिएटेड है ऑलरेडी, और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके वो काम कर रहे हैं। वो भी इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो मैसेजेस हैं, हमारे जो भी आप लोग कह सकते हो कि पोस्ट हैं, जो भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये कई थर्ड पार्टी तक लीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो इसी चीज़ को लेके व्हाट्सएप को ये बात जो थी इंडियन गवर्नमेंट की, ये पसंद नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। वो ये जो पूरा चीज़ है ये लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जाओ, वहाँ पर ये केस लड़ो, और फिर वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो केस है व्हाट्सएप और इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये चल रहा था। व्हाट्सएप जो कंपनी है उसने बेसिकली 3 पॉइंट कहे। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि देखो, ये जो चीज़ है ना, ये सबसे पहले तो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, यानी कि आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगेंस्ट है। उसके अलावा व्हाट्सएप का कहना था कि इवन जो टफेस्ट कंट्री है जिसमें व्हाट्सएप ने काम किया, जैसे कि ब्राज़ील, आप लोग को पता होगा ब्राज़ील में थोड़े टफ रूल्स जो है वो बनाए गए थे व्हाट्सएप के लिए या सोशल मीडिया के लिए।
कुछ ब्राज़ील के साथ भी पहले व्हाट्सएप के आप लोग कह सकते हो इश्यूज़ थे। तो वहाँ पर भी इस तरीके के कानून नहीं है, इस तरीके की बातें नहीं की जाती है। इस तरीके का प्रेशर हम पे नहीं बनाया जाता। उसके बाद व्हाट्सएप का कहना था कि अगर हम लोग ऐसा करने जाएँ, मान लो सिस्टम करें डेवलप करें ताकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ट्रेस कर सके सारे मैसेज या फिर फर्स्ट सेंडर जो है उसको पता लगा सके। तो इसके लिए हम लोग को एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें जो भी मैसेज डिलीवर्ड हो रहे हैं, जो भी मैसेज सेंड किए जा रहे हैं, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, उनको काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग कह सकते हो अपने डाटाबेस में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी हो सकता है 1 साल बाद बोले कि ये मैसेज देखो सबसे पहले किसने भेजा था, और फिर अगर डाटाबेस नहीं होगा पूरा आप लोग कह सकते हो व्हाट्सएप के पास, तो वो नहीं पता लगा पाएगी। तो ये व्हाट्सएप का कहना था इस पूरे चीज़ के लिए हम लोग को सारे मैसेज जो है वो उनका डाटाबेस मेंटेन रखना पड़ेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन रखना पड़ेगा अपने पास। और इन सब चीज़ों से हो सकता है कि हमारा जो खर्चा है वो बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाए। और तो इससे आप लोग कह सकते हो कि डायरेक्ट व्हाट्सएप का कहना है कि हमारे बिजनेस पे अटैक करने जैसी बात हो गई। तो ये 3 बात मेनली जो व्हाट्सएप है उसने कही, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि देखो राइट टू प्राइवेसी है ना, वो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। वो हर सिचुएशन में वो दी जाती है। जब नेशनल सिक्योरिटी का को खतरा हो या फिर इस तरीके की सिचुएशन हो तो राइट टू प्राइवेसी जो है उसको ओवर पावर किया जा सकता है। और उसके बाद फिर इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये सब चीज़ जो है ना ये किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, फेक न्यूज़ फैला के जो दंगे भड़काए जाते हैं, जो आप लोग कह सकते हो गलत फहमियाँ लोगों के अंदर फैला दी जाती है। कोविड के टाइम पे हम लोग ने देखा था कि बहुत से उल्टे सीधे न्यूज़ फैला दिए गए थे कि जो कोविड की वैक्सीन है वो अगर आप लोग लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, इनको काउंटर करने के लिए और कोई आप लोग कह सकते हो बाहर की कंट्री के द्वारा मिसयूज़ ना किया जाए हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो पूरा इंडिया इतना ज़्यादा डिजिटलाइज़ है उसका, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो ये दोनों तरफ का मुद्दा है, दोनों तरफ के व्यू पॉइंट है। अब देखते हैं आगे क्या जो हाई कोर्ट है दिल्ली का वो कहता है। मेन बात अभी हाई कोर्ट ने यही कही है कि बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है, और आगे वो जो भी केस उसके सामने प्रेज़ेंट किया जाएगा उस हिसाब से डिसीजन ले। तो ये था पूरा इश्यू गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।